अब देखो गति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। चैप्टर का नाम हो गया कौन सी, गति। भौतिकी का पहले का चैप्टर है, वर्ग तो समझिए रहा है सब, वर्ग 9 हुआ है। जो आगे हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं 3 पार्टों में बांटा था वो सब तो बता चुके हैं। पहलका को भौतिकी कहते हैं, दूसरिका को रसायन और तीसरिका को बायोलॉजी या जीव विज्ञान। रसायन पढ़ना है और जीव विज्ञान पढ़ना है, मैथ पढ़ना। तो बोले थे पहले ये तीनों किताब कम से कम व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। हो तो अच्छा बात है, नहीं हो तो व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि एक सप्ताह भर ही ना बर्दाश्त होगा। अगले सप्ताह से तो हम सुनना शुरू करेंगे किताब से। वो केस में आप कहिएगा सर किताब नहीं है, तो सब 2-4 लाख कसेंगे या बेलगा देंगे, क्योंकि नौटंकी उतने बर्दाश्त होगा ना। मान लो फिर नौटंकी होगा तो पूछो सिलेबस क्यों बीता है, नहीं बीता है। मैंने साइंस तीनों पढ़ाई हुआ है, बायोलॉजी लास्ट में नहीं बीता है, बाकी रह गया ना। एसएसटी को ये छुआ ही नहीं गया है कि यहाँ से छुएगा, अकेले आदमी लिखा है कैसे सुधा पाएगा, लिखा के संभव नहीं है सुधारना भाई। 5 गुना हो जाता है एसएसटी में। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद आपदा प्रबंधन एगो अलग से पढ़ना। 5 गो किताब कैसे सूझेगा, और इस हिसाब से सूझ जाएगा। नोट्स देते जा रहे हैं, आराम से घरे पढ़ते। अभी जब बिटोर रहा है सो फिर बिटरेगा तो फायदा नहीं होगा भैया। हिसाब से तू लोग बिटोर रहा है, वो बिटोरला से भी फायदा नहीं होगा। जबले याद नहीं करेंगे कौन फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। अब उसके लिए भी गाली बात होगा, लतहरना होगा, तब ना जाके पढ़ाई शुरू होगा। इस बार टेस्ट में जिसका कम नंबर आएगा वो मार खाएगा। रिजल्ट तो रोक के रखे शनिवार को देंगे, लेकिन अब रिजल्ट में गड़बड़ी होगा 1.5 लाख। तो नहीं पढ़ रहे हैं तो अब दूसरी जगह व्यवस्था देखिए। और कौन छोड़ दे रहा है ऊपर चर्चो चलता है, कौन चर्चा नहीं है, जहां मन करे वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मोटो है कि 12 से 13 को विद्यार्थी मेरे क्लास में रहे, बस बात करते हैं। आजो है, दिख नहीं रहा है 12-13 को, 7-7 14 गोड़ा दिख रहा है ना। हो गया 20 गोड़ा काउंट हुआ था, जब से 1 गोड़ा गया और 19 गोड़ा बचा। मान लो 1-2 गोड़ा घर में शादी विवाह है, क्या सोनम दास के घर में शादी है सर मार्च में, लेकिन अभी ऐसे लड़ियाल शुरू है तो लड़की है सर। लड़की में ज्यादा अब्सेंट है, लड़किया में तो कम अब्सेंट है सर। चलो हटाओ, गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, माने कौन फिक्स वस्तु के सापेक्ष सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में परिवर्तन करता है, तो उसे गति कहते हैं। इसे सुधार सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो गति में कब कहेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ खड़ा हो गए, यहाँ फिक्स कर दिए यहाँ बिंदु, यहाँ से चलना शुरू करें, देखो फिक्स बिंदु से जहां से हम लोग चलना शुरू कर देते हैं वो कौन सी कहलाता है, गति। मैंने कोई से चलेंगे तो मोटो बनाएंगे, हाँ हम यहाँ से आवत नहीं। कोई आदमी आता है तो पूछता है का हाल बा भाई, ठीक बा, कहाँ से आवत नहीं अपने पूछता है, तो वहां से लेके यहाँ तक उसका कौन सी हो जाएगा, गति का। समझ में आएगा ना, चाल भी कहलाएगा, दूरी भी कहलाएगा, सब आएगा एक एक। गति का मतलब क्या हुआ, मस्तिष्क खड़ा नहीं, शरीर मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है तो गति में। पेड़ गति में है जी, पेड़ गति करता है, नहीं करता। गति करता है अपन इंटरनल गति करता है, लेकिन मूवमेंट नहीं करता है, इधर से उधर आ जा नहीं सकता है। अपना से कोनो काम नहीं कर सकता। हम लोग अपना से काम कर, तो अपन काम अपने से करता है, खाना बना लेता है अपने से। सब में कुछ ना कुछ एगो है नेचर लगू। अब देखो विराम किसे कहते हैं, गति तो समझ गए, अब विराम किसे कहते हैं, दोनों पढ़ लेंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। अगर इन गोल बना देने, जिन खड़ा बने चुपचाप खड़ा है सूरदास लोल खानी मने, तो कौन सी कहलाएगा, विराम अवस्था। मैंने हिलेंगे डोलेंगे तबे ना गति कहलाएगा। अब कोई मर गया है वो कितना गति करेगा, जहां फेंक तो कुछ मर गया है तो वही रहे, तो गति में विराम में। वे जिंदा जब ले रहेगा, पोछ हिलाएगा, गोड़ हिलाएगा, मैंने एगो बात करे तो कौन सी में है, गति में। अभी विराम का मतलब समझ में आ गया, निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन हो रहा है तो गति में, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गति में नहीं, तो गति में नहीं है तो कथी में है, विराम अवस्था। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा।
क्या जी? अब आ गया गति के प्रकार। तो गति कह देंगे निम्नलिखित प्रकार के होता है, या एक बार पूरा गति प्रकार जो होता है लिख लेंगे, इतने प्रकार का होता है उसका नाम लिख लेंगे, या सीधे कहेंगे गति निम्नलिखित प्रकार के होता है। इंग्लिश में क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। अब पहले का नाम कथी है? रैखिक गति, लीनियर मोशन। रैखिक समीकरण भी पढ़े, लीनियर इक्वेशन भी पढ़े हम लोग, हो गया लीनियर मोशन, रैखिक गति। तो रैखिक गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर, सरल माने सीधी रेखा पर, ठीक है, सरल रेखा पर गमन करती है, माने सरल रेखा पर चलती है, तब उसकी गति को रैखिक गति। जब कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ सीधे कौन सी पर चले? सीधे रेखा पर, जैसे सड़क पर ही सीधा चलना शुरू कर दिया गाड़ी, तो कौन सी रेखा पर कौन गति है? रैखिक गति। समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण, एक रेलगाड़ी जो सीधे पटरी पर चल रही है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो घूमते उड़ते नागिन नाच करते जाएगा, सीधा जाएगा, तो कौन गति करता है? रैखिक गति। या अभी ट्रैक्टर जो जा रहा है वो कौन गति में जा रहा है? रैखिक गति। समझ आ रहा है? तो रैखिक गति समझ में आया बढ़िया से? जो सीधा चले उसको कौन सी कहेंगे? रैखिक गति। हम तो पहले ही पढ़ लिया, लेकिन तू लोल। अवृत्तीय गति। अवृत्तीय गति देखा होगा सब, एगो व्यक्ति को खड़ा करा के ओकरा के घुर्मियाना, किसी को खड़ा करा के उसको घुर्मियाना कथी कहलाता है? रैखिक गति कहलाता है। वाह, दिमाग खुलल है। वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति समझ में आ गया? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार जैसे बीच में को खड़ा करा दिया, सेंटर हो गया है, घुमा दी, अब हम घूम रहे हैं, आ रही है, तो क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो वृत्ताकार पथ पर गमन करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति। जैसे देख लो, घड़ी की घंटे, घंटे की सुई, मिनट और सेकेंड की सुइयों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और समझो, पृथ्वी ही यहाँ फिक्स है, चंद्रमा क्या करता है? करके आरी आरी घूर्मी आता है, अपना कक्षा पर चलते रहो। समझ में आ गया ना? वही मान लो एगोड़ा हम खड़ा करा दिए, ओकरा के घूर्मी आ रहे हैं, जैसे एगो मुरेठा वाला हम लोग खेलते थे, गुलटिया के रास्ते से जा रहे थे, कथी में चिट्ठी आई है कि चलता था ना खेल, पहले चलता था, पता ना बंद हो गया सर ना, वो सब खेला शुरू होगा संडे के संडे। प्रयास में है 3-4 घंटा टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं, फिजिकल एक्टिव, जो चीज गुप्त थी, क्या बोलते हैं उसको, विलुप्त हो रहा है ना, उसको फिर से उजागर करना है। क्या चिट्ठी आई है, कोई देखा है, ऐसा ही ना चलता था। हाँ, अच्छा लगता था, तो उसको हम लोग कौन सी कहेंगे? वृत्तीय गति, है ना? कुछ आदमी को बैठा दिए, आरी आरी हम लोग घूम रहे हैं, जो नहीं उठाता था डे मोटरी, डे मोटरी, घुर्मिया का देखना भी नहीं है क्या जी? चल कोई बात नहीं, जैसे ये समझ में आ गया ना वृत्तीय गति। अब हो गया दोलन गति। अब दोलन गति देख लो किसे कहते हैं, कथी नाम है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, हट क्यों नहीं रहा? हट जा भाई। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तब उसकी गति दोलन गति का। जैसे झुलवा पर झूला है, बांध देखते हैं, ढकेल दिया, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, वो कौन सी कहलाएगा? हमारा दोलन गति। एग्जाम्पल है, झूले की गति, दीवार घड़ी, दीवार घड़ी जो होता है ना, पेंडुलम की गति होता है, नीचे रहता है, हैंग करते रहता है, समझा है? पेंडुलम समझ में आ गया? दोलन गति। रेखीय गति माने जो सीधा चलता है, वृत्ताकार गति जो घूर्मी आता है, दोलन गति जो आगे पीछे या ऊपर नीचे चलता है। अब आते हैं आवर्त गति, पेरियोडिक बोलो, पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है, ठीक है? दोहराना का मतलब यहाँ खड़ा है फिर ये ना जाए, क्या जाए, घूम के आ जाए फिर ये, समय अंतराल पर दोहराती है तब उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की गति, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा,
एक ही है काम। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो गति कोई और कुछ मिल रहा है ना, तो उससे मतलब नहीं है, जो पूछेगा उसके परिभाषा से मतलब है। आवर्त गति का मतलब क्या कह दिया सीधे, जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर एगो फिक्स समय पर दोहराता है, जैसे झुलुआ को हम लोग ढकेल दिए, फिर गया, फिर आएगा कि नहीं वो जगह हवा पर, फिर आके पीछे जाएगा, फिर वहां से आएगा कि नहीं है, तो मैंने खुद को रिपीट करता है, उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, आवर्त गति। अब नोट देख लीजिए, नोटों में क्लियर कर देगा समस्या। क्या भाग रहा है भाई यार, खुल जा जल्दी। सभी दोलन गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं। अब जितना आवर्त गति है वो कौन चीज कहलाएगा, दोलन गति नहीं है। मैंने जितना दोलन गति है सब आवर्ती गति है, ठीक है, लेकिन सब आवर्ती गति दोलन गति समझ में आ गया ना। जैसे तो देख ही लिया सब। अब देख लो आता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का एक आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। कथी कहेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते। समझ में आ रहा है। परिमाण जैसे देख लो, दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप, दिशा नहीं हो। जैसे द्रव्यमान कहने का मतलब पानी एक गिलास है, वजन में पता है, द्रव्यमान उसका हमको पता है, परिमाण पता है कितना है, एक गिलास हो सकता है 1 लीटर हो, लेकिन जैसे पटा दिए नीचे। अब बताओ, पटा दिए तो 1 लीटर है ना भाई, मैंने कौन दूसर बर्तन पटा दिए तो परिमाण तो उतने है ना, लेकिन हमें दिशा का पता नहीं चल रहा है किने जाएगा। अगर यहाँ 1 गिलास पानी पटा दे तो सब सीधे जाएगा, नहीं ना जाएगा, कुछ है जाएगा, कुछ है जाएगा, कुछ इधर भी आएगा। तो जिसका दिशा पता नहीं हो, परिमाण पता हो, उसको हम लोग कौन सी कहते हैं, अदिश राशि। जैसे दूरी, दूरी उसका दिशा पता नहीं है, कहीं जाएंगे तब ना दिशा पता चलेगा, नहीं जा रहा है तो कुछ पता नहीं है। समझ में आ रहा है। वही समय का दूरी बताओ, नहीं पता है, आयतन नहीं पता है, घनत्व, ऊर्जा, ये सब का पता है नहीं, लेकिन क्लियर कब होगा, जब सदिश राशि को पढ़ेंगे। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। अब एक पता काहे चलेगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हो, का धक्का दे रहे, केने धक्का दे रहे हैं पता तो होगा, खींचेंगे तो पता चलेगा ना केने जा रहा है। तो उसमें द्रव्यमान भी है, वजन भी है, और उसको खींच भी रहे हैं, तो उसका दिशा भी होगा, खींच रहे हैं, पीछे आगे कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना, तो कौन सी कहलाएगा, सदिश राशि। समझ में आ गया। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि, और जिसमें खाली परिमाण हो, अदिश, दिशा का पता ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समझ में आ गया ना। जब फिक्स हो जाए तब सदिश, और ना फिक्स हो तो अदिश। चलिए, सदिश राशि का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का निरूपण रहता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश को एरो तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां भी एरो चीज भौतिकी में दिख जाए, एरो समझ लो कौन सी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं। अब दूरी किसे, समझ में आया ना, तीर से वेक्टर को, दूरी और डिस्टेंस किसे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ से वहां ले गए, ये हमारा कौन सी कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। नाप लेंगे, दूरी हो गया। जैसे देख लो टेल, हेड, तो इसको और छोट कर दे, टेल, हेड, ये पट हो गया, ये चित हो गया। सिक्का में होता है ना चितपट। तो अब देखो हिया से चले, हिया ले आए, तो कुछ ना कुछ दूरी हुआ होगा ना, तो कौन सी हो गया, दूरी हो गई। ये है टेल के ऊपर वह हैंग लिख दी थे, तो टेल कौन सी हो जाता, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता। अब वेक्टर क्वांटिटी लिखना होता कथी पर लिखेंगे, जो सदिश राशि है ओकरा ऊपर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। सदिश राशि के ऊपर थोड़े लिखेंगे, जो सदिश राशि जैसे क्षेत्रफल आया था, क्षेत्रफल के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, तो कौन सी हो गया हमारा, सदिश राशि। चिन्हने में सुविधा होगा, लगा देंगे तो।
अब देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूरी हमेशा धनात्मक होती। अब कोई कहे हिया से हुआ गए हम 10 सेंटीमीटर है चाहे 10 मीटर है, अब फिर वहां से यहाँ आ गए तो जीरो हो गया का। यहाँ से गए हुआ 10 है, फिर वहां से आए यहाँ आ गए का 20 मीटर हो गया टोटल दूरी। आएगा सोचेंगे जब हुआ गई फिर आपस आ गए तो घट गए, तो वो नहीं सोचेंगे क्योंकि दूरी तो हम चले ना। यहाँ से हुआ गए तो 10 मीटर, फिर वहां से आए तो 10 मीटर, 20 मीटर हो गया ना चल। तो ये कौन सी होता है, हमेशा धनात्मक होता है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको हम लोग कौन दूरी को कौन सी में नापते हैं, मीटर में, क्योंकि पहले के चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये सब चीज। इसका बीमा क्या होता है, एल होता है। बीमा पता नहीं, आगे चल के देख लिया जाएगा, आएगा इसका डेफिनेशन पर। इसका बीमा क्या होता है, एल होता है। दूरी अदिश राशि होती है, ठीक है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। अब विस्थापन किसे कहते हैं, अब तो है नहीं, विस्थापन आगे आने वाला है, पहले है तो कहला भी समझेगा। आगे दिख रहा है ना, माने सीधा चले तो ओकरा के हम लोग दूरी कहते हैं क्या। माने शुद्ध सीधा जाना हो, टेढ़ जाना हो, तो कौन दूरी हम लोग पसंद करते हैं, सीधा वाला। जैसे देखो पॉइंट है, अब हेंग जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सी कहलाएगा, विस्थापन। सीधा जा रहे हैं तो वो दूरी है। बहुत परिभाषा देख लो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दो बिंदु है, जाने के लिए हेउंग जा सकते हैं, हेउंग जा सकते हैं, लेकिन एक सबसे जो कम का दूरी होगा जो है, ये कौन सी कहलाएगा, हमारा विस्थापन। वही चीज वह है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी है ना, यहाँ से यहाँ ले ए और बी मान लिए, तो कम से कम दूरी है ना, है तो ये हो जाएगा विस्थापन। है दूरी है, लेकिन ये दूरी रहेगा, ये विस्थापन नहीं होगा, लेकिन सबसे कम दूरी है ना होगा, तो ये हो गया हमारा विस्थापन। विस्थापन बराबर सूत्र अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका भी है। विस्थापन जो है कौन सी है, सदिश राशि, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन सी होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो परिमाण और दिशा दोनों नहीं होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, जगह भी छेकेगा, और यहाँ से यहाँ एगो दूरी भी हो रहा है, दिशा भी पता चलेगा, जने जाएंगे होने का दिशा पता चलेगा। एक गिलास पानी ने पटा दे तो दिशा पता चलेगा, नहीं चलेगा, तो इसका चल रहा है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर लिखल है। इसका बीमा क्या होता है, एल होता है। यह धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा कथी होगा, समझ आ रहा है ना बात। यह धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या कम हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। दूरी से ज्यादा थोड़े होगा, दूरी तो हम एनोस देखे थे, तो एकरा से ज्यादा होगा कि ना हमेशा दूरी, लेकिन विस्थापन कथी होगा, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हेनोस से जा रहे हैं तो दूरी है ना, लेकिन विस्थापन क्या होगा, हिया से हिया ले विस्थापन होगा, समझ में आ रहा है ना बात। और दूरी तो क्यों घूर में आके जाएंगे, वो दूरी है, हो गया ये। अब चाल किसे कहते हैं, तो ये अपन चाल मत समझ लिया सर। स्पीड किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई उस वस्तु की चाल, दूरी को छोड़ दिया इसमें। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, यहाँ क्या जोड़ लो अपना में, त्रुटि चिन्ह के ऊपर लिख लो दूरी, है ना नोट्स। दूरी, तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। बोलना हो तो दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, समझ आए बात। ऐसे भी बना सकते। इसका एसआई मात्रक क्या होता है,
बताओ, नहीं पता है? मीटर प्रति सेकेंड है ना, मीटर प्रति सेकेंड का है, क्योंकि दूरी को कौन सी में नापेंगे? मीटर में, और समय को एस में। तो डी बटा एस हुआ कि नहीं? तो प्रति लिखेगा ना, दूरी मीटर बटा सेकेंड, या मीटर सेकेंड इनवर्स, इनवर्स या मीटर सेकेंड का पावर माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा। बड़ी जल्दी बंद कर लिया, शुद्ध गया। अब बताए कि दूरी का बीमा एल होता है और समय का क्या होता है? टाइम। माने दूरी का जो होता होगा ना, वहां हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो उसको एल से भी सूचित किया गया होगा। टी टाइम का होता है, एल मतलब लेंथ हो गया, इसलिए एल। बीमा अब समझ में आया ना? एल का मतलब क्या हुआ? लेंथ, लेंथ लंबाई, समझ। तो दूरी को लेंथ में माप सकते हैं और समय को टी में, टाइम में। तो ये हो जाए एल टी माइनस 1। अब एल का मतलब समझ में आ गया? लेंथ होगा। हाँ, वहां एल का मतलब वही हुआ, लेंथ। जो पीछे में नहीं बोले जब बीमा एल का दिया है, तो एल का मतलब क्या हुआ? लेंथ। वहां समझ में आ गया होगा, इसीलिए बोले हैं। नहीं याद आ रहा था, अब आ गया। माप तो से आता है ना कुछ चीजें। अब देखो नोटिस का, चाल एक अदिश राशि, ठीक है। एक समान चाल किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती, ठीक है। सेम समय में सेम दूरी तय कर, मान लो यहाँ से हुआ जाने में 10 मीटर लगेगा, फिर इतना दूरी तय करने में हमारा 10 मीटर लगे, 10 मिनट लगेगा, तब वो कहेगा एक समान चाल। जैसे इसका ग्राफ दिया है, देखो ये जो है कौन सी हई हो गया, इसे एक समान चाल से ही जा रहा है। ये तनिष्क नीचे आ जाता, तनिष्क ऊपर चल जाता, तो कभी हो जाता है असमान चाल हो जाता। एक समान किस लिए? क्योंकि सीधा जा रहा है। ये तनिष्क हैंगर डाउन करके तनी ऑफ कर देता, तो क्या हो जाता? असमान चाल। समझा ना? एक समान का मतलब का वही सीधा जाएगा। अगर आप बीत गया, बोलो इसमें कौन दिक्कत हो तो समझने में? आज के क्लास में समझ में नहीं आ रहा है? इसमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि पढ़े नहीं है।